रख देता हूं। ये लूका लिख रहा है, ये लिख रहा है, ये जो घटा ये उसको लिख रहा है जो उसने सुना। लेकिन सच्ची बात कौन सुनाएगा? खुद पौलुस। तो लेकिन सच्ची बात कौन सुनाएगा? खुद पौलुस। तो लेकिन सच्ची बात कौन सुनाएगा? खुद पौलुस। तो पौलुस खुद बोल रहा है 22:9 में, वापस रख रहा हूं, कहता है मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी परंतु जो मुझसे बोलता था उसका शब्द ना सुना। अभी इसका एक और लॉजिक देता हूं। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, यीशु ने कहा तुम सुनते नहीं हो, इसका मतलब क्या है? तुम समझते नहीं हो। ये भी तो हो सकता है ना। कभी कभी मैं क्या बोलता हूं, अरे कोई सुन रहा है, सुनते सब हैं लेकिन आगे बोल दीजिए समझते नहीं है। तो जो नहीं समझते ना उसको भी कहते हैं कि नहीं सुना। ये भी एक लॉजिक है। कैसे ध्यान करना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, उस घटना को मैं आपको जो है ना बताऊंगा। जैसे कि हम प्रेरितों के काम निकालेंगे, प्रेरितों के काम, इसको नोट कर लीजिए और इस पर आप क्या करें, ध्यान कीजिए। जैसे हमारा जो पॉइंट है 7वां वचन है, इसको हमें ध्यान करना है, लेकिन संदर्भ क्या है, घटना क्या है, मैं आपको बता रहा हूं। ओके, 3रा वचन से, परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझे कहा जाएगा। ओके, 7वां पॉइंट पे अब ध्यान कीजिए क्योंकि हमको इसी वचन को ध्यान करना है। तो यहां पर क्या लिखा है, जो मनुष्य उसके साथ थे, किसके साथ? पौलुस के साथ। ओके, जो मनुष्य उसके साथ थे वे चुपचाप रह गए क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते ना थे। ओके, तो यहां पर संदर्भ क्या पता है, पौलुस जो है क्या कर रहे थे, मसीह को सताने के लिए क्या कर रहे थे, जा रहे थे। तो जाते समय कौन आए? यीशु मसीह ने उनको ज्योति के रूप में दर्शन दिया। ओके, ज्योति के रूप में क्या किया, दर्शन दिया। दर्शन देने के बाद क्या हुआ, सभी लोग जो है ना गिर गए। सभी लोग क्या हो गए, गिर गए। और यीशु मसीह जो है ना पौलुस से क्या कर रहा है, अभी बातें कर रहा है। ओके, पौलुस से जो है ना बातें कर रहा है। अभी बातें करते टाइम क्या हुआ पता है, 7वां वचन में जो है ना कुछ मैटर या कुछ इंफॉर्मेशन लिखा जा रहा है। यहां पर देखो, पौलुस के साथ जो है ना कुछ लोग थे, पौलुस के साथ जो है कुछ लोग थे। तो यहाँ पर क्या लिखा है, जो मनुष्य उसके साथ थे वे चुपचाप रह गए क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते ना थे। ओके, आप सभी लोग का ध्यान मेरे तरफ भी थोड़ा रखिए। ओके, यहाँ पर क्या लिखा है, जो मनुष्य उसके साथ थे, है ना, वो लोग क्या कर रहे, शब्द सुन रहे। क्या कर रहे हैं, शब्द सुन रहे। लेकिन क्या लिखा है यहाँ पर, किसी को देखते ना थे। मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं लेकिन देख नहीं रहे। समझ में आ रहा है आप लोग को? यहाँ पर घटना क्या है, सुन रहे हैं लेकिन देख नहीं रहे। अभी इसी घटना को, ओके, इसी घटना को इसी पुस्तक में हम देखेंगे दूसरी जगह कैसे लिखा है। ओके, दूसरी जगह कैसे लिखा है। ओके, प्रेरितों के काम उसका 22वां अध्याय उसका 9 वचन से हम पढ़ेंगे। ओके, प्रेरितों के काम उसका 22वां अध्याय 9 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर बताते हैं, और मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी परंतु जो मुझसे बोलता था उसकी वाणी ना सुनी। यहाँ पर क्या लिखा है, किसी को कुछ समझ में आया? कोई बता सकता है? ओके, मतलब 9वां अध्याय में जो है लोग क्या कर रहे थे पता है, सुन रहे थे लेकिन देख नहीं रहे थे। समझ में आ रहा है आपको? 9वां अध्याय में जो है सुन रहे हैं लेकिन देख नहीं रहे। लेकिन यहां पर क्या लिखा है, यहां पर क्या लिखा है, और मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी परंतु जो मुझसे बोलता था उसकी वाणी ना सुनी। मतलब यहां पर क्या लिखा है, देखा लेकिन सुना नहीं। ओके, आपको समझ में आया यहाँ पर क्या सही है क्या गलत है, कुछ समझ में आया है ना? मतलब यहां पर देखो एक ही घटना है। ओके, घटना एक ही है और एक ही पुस्तक में एक ही व्यक्ति जो लिख रहे हैं, वो लिखने वाले भी एक ही व्यक्ति है। ओके, लिखने वाले एक ही व्यक्ति है और वही जो है ना दोनों घटनाओं को लिख रहे हैं। लेकिन दोनों घटनाओं किस तरह लिख रहे हैं, एक जगह जो है लिखते हैं कि सुन रहे थे लेकिन देख नहीं रहे थे, और यहां पर जो है देखा लेकिन
सुन नहीं रहे थे। तो यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, कुछ समझ में आ रहा है आपको? मतलब देखो यहाँ पर अभी हमें किस चीज का जरूरत है? अभी ध्यान करने की जरूरत है। क्या जरूरत है? ध्यान करने की जरूरत है। अगर ऐसे विषय जो है हमको समझ में नहीं आएगा समझो, तो हम लोग क्या करेंगे पता है? ध्यान नहीं करेंगे तो उल्टा सीधा कुछ भी समझेंगे और उल्टा सीधा कुछ भी प्रचार करेंगे। पता है आपको? है ना, एक व्यक्ति है जिसका नाम है डैनियल राज। कितने लोग जानते हैं? आप हाथ उठा सकते हैं। डैनियल राज को सभी लोग जानते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पर डैनियल राज के मेंबर लोग ही बैठे हैं। ओके, डैनियल राज जो है इस विषय को क्या कर रहा है पता है? ध्यान नहीं करके कुछ भी जवाब दे रहा है। क्या कर रहा है? कुछ भी कुछ जवाब दे रहा है। उनका जवाब क्या पता है? उनका जवाब क्या है? वो कह रहे हैं कि इस पुस्तक को जो है लूका जब लिख रहा था तो उन्होंने अपने हिसाब से लिखा। मतलब 9वां अध्याय में जो भी है लूका लिख रहे थे, ओके, और 22वां अध्याय में जो है पौलुस बता रहे थे। ओके, 9वां अध्याय में लूका लिख रहे थे और जो है 22वां अध्याय में पौलुस क्या कर रहे? बता रहे हैं। और इनकी गलत टीचिंग क्या पता है? ये बोल रहे कि लूका से ज्यादा पौलुस की बातें सच है। दोनों में से किसकी बात सच है बोलेगा तो पौलुस की बात सच है करके बोल रहे। अभी इनडायरेक्टली किसको गलत ठहरा रहे? लूका जी को गलत ठहरा रहे। क्या कर रहे हैं? लूका जी को गलत ठहरा रहे। ऐसा ठहरा सकते हैं हम लोग? ठहरा सकते? बाइबल लिखने वाले भक्तों को हम लोग गलत ठहरा सकते? नहीं ठहरा सकते। अभी इस घटना को लेकर हमें क्या करना चाहिए पता है? दोनों को भी परफेक्ट बोलना चाहिए, दोनों को भी करेक्ट बोलना चाहिए। जो दोनों करेक्ट बोलता है वही ज्ञानी है, वही बुद्धिमान है, वही समझदार है। लेकिन जो व्यक्ति एक को सही बोल रहा है, एक को गलत बोल रहा है, तो उससे बड़ा मूर्ख कोई भी नहीं है। और उसको बाइबल पढ़ना नहीं आता है, बाइबल ध्यान करना नहीं आता है, बाइबल को ठीक रीति से प्रचार करना भी नहीं आता है। ओके, तो यहां पर हम लोग घटना को देखेंगे समझो। एक ही घटना है और एक ही पुस्तक में लिखा गया है। ओके, अभी 9वां अध्याय को भी किसने लिखा है? लूका ने ही लिखा है। ओके, और उस तरह 22वां अध्याय को भी किसने लिखा है? लूका ने ही लिखा है। तो एक ही व्यक्ति ने लिखा तो गलत एक व्यक्ति सही क्यों हो सकता है, एक व्यक्ति गलत क्यों हो सकता है बोलो तो? दोनों भी गलत नहीं है, दोनों भी सही है। लेकिन इसको समझ में आने के लिए क्या करना जरूरी है? ध्यान करना जरूरी है। जब आप ध्यान करोगे समझो तो लूका भी सही लिख रहे हैं और पौलुस भी सही बोल रहे हैं, है ना। एक जगह लिखा है कि वो सुन रहे थे लेकिन देख नहीं रहे थे, एक जगह लिखा है कि देखा लेकिन सुना नहीं। तो इसको कैसे ठीक करना चाहिए बोलेगा तो हमें क्या होना चाहिए? बहुत ही डीप नॉलेज हमको होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डीप नॉलेज होना चाहिए। और संदर्भ को जो है हम लोग अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। अच्छी तरह नहीं पढ़ेंगे समझो तो डैनियल राज की तरह एक को सही ठहरा देंगे, एक को गलत ठहरा देंगे और प्रचार करके लोगों को बेवकूफ बना देंगे। ओके, लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे समझो, लूका जी भी सही है और पौलुस भी जो है ना सही है। अभी जैसे कि हम लोग जो है इसको क्लियर करेंगे ध्यान करके। ओके, ध्यान करके हम लोग क्या करेंगे? क्लियर करेंगे। ओके, यहाँ पर दो विषय है, एक सुनना और एक देखना। ओके, एक जगह लिखा है कि देखा है, दूसरी जगह लिखा है कि नहीं देखा है। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं? कैसे हम लोग समझ सकते हैं ना? बहुत ही सिंपल है। आप जो है ना सिर्फ ध्यान करो अभी। ओके, वचन को ध्यान कैसे करना चाहिए करके आपको सिर्फ एक डेमो दे रहा हूं मैं आपको, है ना। कोई भी विषय समझ में नहीं आता है तो ध्यान करना चाहिए। कैसे ध्यान करना चाहिए मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर देखो, घटना सेम है। ओके, घटना सेम है लेकिन समय जो है आगे पीछे है। ओके, समय जो है, टाइमिंग जो है ना आगे पीछे है। जैसे कि अभी हमने 22 का 9 पढ़ेंगे समझो। यहाँ पर क्या लिखा है ना, मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी। क्या देखी? ज्योति को देखी। मतलब 22वां अध्याय में देखा है। किसको देखा है? किसको देखा है? ज्योति देखी। अभी ज्योति को वो लोगों ने देखा लेकिन ज्योति देखने के बाद क्या हो गए? ज्योति देखने के बाद क्या हो गए? अवाक रह गए। क्या हो गए? अवाक रह गए। मतलब लूका जी ने 22वां अध्याय में क्या बताया पता है? ज्योति को देखा करके लिखा। देखने के बाद ये लोग क्या हो गया पता है? अवाक रह गया। अवाक रहना यानी कि बेहोश की हालत में रह गए।
ओके, वो उसके बाद जो घटना घटी है ना, ज्योति देखने के बाद अवाक रह गए, उसके बाद क्या बोले तो अवाक होने के बाद वो लोगों ने किसी को भी नहीं देखा। और इसी विषय को लूका ने क्या किया, 9वां अध्याय में लिखा है। 9वां अध्याय में क्या लिखा है देखो एक बार, 9वां अध्याय में क्या लिखा है देखो, है ना, 9 का हम साथ पढ़ेंगे। यहां पर जो है जो वचन लिखा गया है, कभी का है पता है, ज्योति देखने के बाद अवाक होने के बाद। ओके, तो यहां पर क्या लिखा है, जो मनुष्य उसके साथ थे वे चुपचाप रह गए। कभी चुपचाप रह गए, जब ज्योति आई, ज्योति को देख गया, वे चुपचाप रह गए, यानी कि अवाक रह गए। ओके, और क्या हुआ आगे देखें, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते ना थे। ओके, समझ में आ रहा है आपको? ओके, एक जगह लिखा है देखा है, एक जगह लिखा है नहीं देखा है, तो यहाँ पर समस्या क्या है, यहाँ पर मैटर क्या है, हम देखेंगे तो 22वां अध्याय में ज्योति को देखा। किसको देखा? ज्योति को देखा। देखने के बाद क्या हो गए, अवाक रह गए, मतलब चुपचाप रह गए। और उसके बाद क्या हुआ, किसी को नहीं देखा। क्या हुआ उसके बाद जो है किसी को नहीं देखा। तो 22वां अध्याय में शुरुआत की बात लिखी गई है और 9वां अध्याय में ज्योति को देखने के बाद जो कुछ हुआ है उनकी परिस्थिति के बारे में लिखा है। ओके, एक जगह देखा है करके लिखा है और एक जगह नहीं देखा है करके लिखा है। इसका मतलब क्या पता है, ज्योति को जब देखा उस विषय को 22 अध्याय में लिखा है, और देखने के बाद जो किसी को नहीं देखा अवाक रह गए थे वो जो है 9 अध्याय में लिखा है। ओके, तो यहां पर जो है देखने के विषय में क्लैरिटी हो गया। ओके, अभी यहां पर हम देखें कि एक जगह लिखा है कि सुना और दूसरी जगह लिखा है कि नहीं सुना। ओके, एक जगह लिखा है सुना और दूसरी जगह क्या लिखा है, नहीं सुना। जैसे कि 9वां अध्याय 7वां वचन में पढ़ेंगे, यहां पर क्या लिखा है, जो मनुष्य उसके साथ थे वे चुपचाप रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते ना थे। मतलब यहां पर क्या लिखा है, शब्द तो क्या करते थे, सुनते थे, मतलब शब्दों को ये लोग क्या कर रहे, सुनते थे, लेकिन क्या नहीं कर रहे थे, देख नहीं रहे थे। ओके, देखने का कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया। ओके, शुरुआत ज्योति देखी, ज्योति देखने के बाद गिर गए, वो चुपचाप यानी कि अवाक रह गए, और उसके बाद जो है ना किसी ने किसी को नहीं देखा। और अभी यहां पर शब्द के बारे में देखेंगे तो 9वां अध्याय में लिखा है कि वो शब्द तो सुन रहे थे। क्या कर रहे थे, क्योंकि शब्द तो सुनते थे। अभी इसी विषय को 22वां अध्याय में कैसे लिखा है, 22वां अध्याय में लिखा है, मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी परंतु जो मुझसे बोलता था उसकी वाणी ना सुनी। मतलब यहां पर क्या लिखा है, यहां पर क्या लिखा है पता है, यहां पर जो मुझसे बोलता था उसकी वाणी ना सुनी। मतलब यहां पर घटना क्या हुआ पता है, जब यीशु मसीह ने दर्शन दिया तभी पौलुस भी बातें कर रहे हैं और यीशु मसीह भी बातें कर रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? मतलब जब यीशु मसीह ने दर्शन दिया, जब ज्योति चमक के उन पर पड़ी, सब लोग जब गिर गए, ओके, जब गिर गए तो गिरने के बाद क्या पता है, यीशु मसीह भी बातें कर रहे हैं, पौलुस भी बातें कर रहे हैं, दोनों बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, दोनों का शब्द आ रहा है। क्या आ रहा है, दोनों का शब्द आ रहा है। लेकिन यहां पर विषय क्या पता है, यहां पर विषय क्या है, ये लोग को जो है पौलुस का शब्द सुनाई दे रहा है लेकिन यीशु मसीह का शब्द नहीं सुनाई दे रहा है। समझ में आ रहा है आपको? यीशु मसीह बात कर रहे हैं, उनका भी शब्द आ रहा है, पौलुस भी बातें कर रहे हैं, उनका भी शब्द आ रहा है। लेकिन जो साथी थे, जो पौलुस के साथी थे, उनको जो है यीशु मसीह का शब्द सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन किसका शब्द सुनाई दे रहा है, पौलुस का शब्द सुनाई दे रहा है। इसके लिए 22वां अध्याय में क्या लिखा है देखो, वापस एक बार आप ध्यान से पढ़ो। और मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी परंतु जो मुझसे बोलता था उसकी वाणी नहीं सुनी। समझ में आया आपको? जो मुझसे बोलता था उसकी वाणी नहीं सुनी। मतलब 9वां अध्याय में लिखा है कि शब्द तो सुनते थे, लेकिन किसका शब्द सुनते थे, किसका शब्द, पौलुस का शब्द को सुनते थे, लेकिन किसका शब्द नहीं सुनते थे, यहां पर यीशु मसीह का शब्द को, यानी यीशु मसीह की वाणी को नहीं सुन रहे। मतलब एक जगह लिखा कि शब्द तो सुन रहे थे और एक जगह लिखा कि शब्द नहीं सुना। तो इसमें क्या है बोलेगा तो पौलुस भी बातें कर रहे, यीशु मसीह भी बातें कर रहे। दोनों जब बातें कर रहे थे तभी जो पौलुस के साथी थे उनको यीशु मसीह का शब्द सुनाई नहीं दिया, यीशु मसीह का वाणी सुनाई नहीं दिया। उसी विषय को
22वां अध्याय में लिखा है, और जो शब्द सुना करके लिखा है वहां पर किसका शब्द सुना है? पौलुस का शब्द सुना है। इसके लिए यहां पर क्या लिखा है? और मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी, परंतु जो मुझसे बोलता था उसकी वाणी ना सुनी। देखो यहां पर कितना क्लैरिटी हो गया, कितने लोगों को समझ में आया? आया? ओके, कितना आसानी से देखो क्लैरिटी हो गया। शुरुआत में क्या हुआ, बहुत ही कठिन लग रहा था। अरे एक जगह लिखा है देखा है, दूसरी जगह लिखा है कि नहीं देखा है, एक जगह लिखा है कि सुना है, दूसरी जगह लिखा है कि नहीं सुना है। तो अभी इस पे क्या करना जरूरी था? ध्यान करना जरूरी था। अगर इस विषय को हम लोग ध्यान नहीं करते समझो, तो क्या होता था? हमको कभी भी समझ में नहीं आता था। प्लस हम डैनियल राज जैसे लोगों का जो शिक्षा सुन के क्या होते थे? गलत ट्रैक पर जाते थे। जो ये शिक्षा दे रहे कि लूका जी का गलत है, पौलुस का ही सही है। मतलब लूका लिख रहे हैं और पौलुस बोल रहे हैं, तो फिर किसका सही रहेगा? पौलुस का सही रह करके ये इनका टीचिंग है। लेकिन मेरा टीचिंग क्या है? लूका भी सही है, पौलुस भी सही है। दोनों को हम गलत नहीं ठहरा सकते, दोनों को हम लोग गलत नहीं बोल सकते। दोनों में से एक भी गलत हो गया समझो, इसका मतलब कौन गलत हो गया? बाइबल गलत हो गया। लेकिन ऐसे प्रचारक लोग को, डैनियल राज जैसे लोग को इतना नॉलेज नहीं है, इतना डीप नॉलेज इनको नहीं है। इसके लिए लोग क्या करते हैं? इनके मन में जो कुछ भी आया प्रचार करते हैं। यानी इसके लिए मैं बार बार बोलते रहता हूँ कि इनकी शिक्षा जो ना मनगढ़ंत है। क्या है? इनके मन में जो कुछ भी आता है वही प्रचार करते रहते हैं। ओके, तो हमें क्या करना है? ऐसे मनगढ़ंत शिक्षाओं से बचना है। तो इस मनगढ़ंत शिक्षाओं से बचना है तो क्या करना जरूरी है पता है? ध्यान करना जरूरी है। क्या जरूरी है? ध्यान करना जरूरी है। ध्यान करेंगे तो ही बाइबल को हम अच्छी तरह सीख सकते हैं, अच्छी तरह प्रचार कर सकते हैं। लेकिन अच्छी तरह ध्यान नहीं करेंगे समझो, तो किसकी तरह बन जाएंगे हम लोग? डैनियल राज की तरह बन जाएंगे। ओके, डैनियल राज की तरह बन जाएंगे। मैंने एक वीडियो बात किया था। ओके, यीशु मसीह 40 दिन उपवास थे, है ना? यीशु मसीह क्या थे? 40 दिन उपवास थे। अभी उस घटना को ये व्यक्ति क्या कर रहा है? मत्ती ने लिखा कि वो मंदिर पे था, लूका में लिखा वो पहाड़ पे था। तो क्या हुआ बोलेगा तो मंदिर टूट के पहाड़ बन गया। क्या हो गया? कितने लोगों ने सुना इस वीडियो को? कितने लोगों ने सुना? ओके, नहीं सुना है तो यूट्यूब पे वो वीडियो है। ओके, मैंने टाइटल दिया है डैनियल राज की थर्ड क्लास शिक्षा है। ये वीडियो आप देखो, आपको समझ में आए कि डैनियल राज के पास कितना ज्ञान है, कितना नॉलेज है ना? तो हमें जो है अंधाधुंध प्रचार नहीं करना है। हमें क्या करना है? वचन को अच्छी तरह सीखना है ना? अच्छी तरह सीखना है तो क्या करना जरूरी है? ध्यान करना जरूरी है। अगर आप ध्यान करोगे, दिन रात ध्यान करोगे, तो ही आपको जो है बाइबल समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो मैंने अब तक जो है बाइबल स्टडी पर जो है ना आपको जो है ना बाइबल कैसे कैसे सीखना चाहिए करके लगभग जो 4 तरीके बताए मैंने आपको। कितना? 4 तरीके मैंने बताए। जैसे कि सुनते समय हम क्या करना चाहिए, नहीं समझ में आएगा तो फिर क्या करना चाहिए, फिर बाद में क्या सिखाया? अर्थ को सीखना चाहिए। फिर आज मैंने क्या बताया? ध्यान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ध्यान करना चाहिए। ध्यान करेंगे तो हमें क्या आएगा पता? बाइबल समझ में आएगा। ओके, तो इस तरह जो जो टॉपिक मैं आपको दे रहा हूं, आपका फर्ज क्या पता है? आपका फर्ज क्या पता है? आप वापस जो है उन वचनों को वापस पढ़ो और क्या करो? ध्यान करो, है ना? कितने लोग ध्यान करते मेरा प्रचार सुनने के बाद? वेरी गुड, वेरी गुड, है ना? आप लोग जो है क्या करना चाहिए पता है? जो भी मैं आपको टॉपिक बताता हूं उसका टाइटल लिख लेना चाहिए। दूसरी बात, उस विषय के ऊपर मैंने जो जो वचन बताए हैं, ओके, उन वचनों को लिख लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? लिख लेना चाहिए। और लिखने के बाद क्या करना चाहिए? जैसे ही मेरा प्रचार खत्म हो जाएगा, जैसे बाइबल स्टडी खत्म हो जाएगी, उसके बाद आप लोग क्या करना चाहिए? फ्री होकर उन वचनों को जो मैंने आपको दिखाया था उनको वापस पढ़ना चाहिए और उन वचनों को ध्यान करना चाहिए। अगर इस तरह अगर आप लोग सीखोगे समझो, सच में आपको बहुत ज्ञान आ जाएगा। आपको बहुत ज्ञान आ जाएगा। आप ऐसे प्रचारक बनोगे कि आपकी बातें एकदम सटीक रहेगी, एकदम लोगों को जो ना समझ में आने जैसा रहेगा। लोगों को जो ना आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो, इजीली क्या कर समझा सकते हो, है ना? जैसे कि मैं प्रचार करता हूँ आप लोगों को कैसे लगता है? आप लोग को
समझ में आता है या नहीं समझ में आता है? क्यों समझ में आता है? क्योंकि मैं उसको ध्यान करता हूं। क्या करता हूं? ध्यान करता हूं कि मुझे कैसे बताना है, कौन सा विषय बताना है, किस तरह बताना है। इसको मैं क्या करता हूं? ध्यान किया है मैंने। ध्यान किया करके मैं आप लोग क्या कर पा रहा हूं? आपको भी ध्यान करवा पा रहा हूं, आपको भी जो है ना सिखा पा रहा हूं। अगर मैं ही कुछ नहीं करूंगा, समझ आपको सिखा पाऊंगा? है ना? बहुत से पास्टर लोग का हम वचन सुनते, समझ में आता ही नहीं है। क्यों समझ में नहीं आता है? क्योंकि वो पास्टर जो है ना ध्यान नहीं करता है, बस आ जाता है, उठ के प्रचार कर देता है, कुछ भी बोल देता है, कुछ भी वचन सिखा देता है, बाद में आमेन बोल के घर पे जाओ करके बोलता है। लेकिन आप लोग को ऐसा नहीं बनना है। ओके, जो भी टॉपिक आप सुनते हो उसको लिख कर लेना है। लिखने के बाद जो है ना वापस बाइबल को आपको क्या करना है? पढ़ना है। तो आज का जो टॉपिक है, कल आपको क्या करना है? ये मैसेज खत्म होने के बाद आपको वापस जो है ना रीडिंग करना है। क्या करना है? उसको रीडिंग करना है। वापस पढ़ोगे, समझो, आपको मैटर जो है ना पूरी तरह आपके माइंड में सेट हो जाएगा, पूरी तरह माइंड में सेट हो जाएगा। हम लोग भी क्या करते थे पता है? जब मैं वचनों को सीखता था, ओके, जो भी वचन बताते थे, जो भी बिट्स पॉइंट्स बताते थे, वो लिख कर ले लेता था। लिखने के बाद क्या करता था? घर पे जाकर आराम से खाना पीना खा के उन वचनों को वापस पे पढ़ता था, वापस को ध्यान करता था, वापस पे स्टडी करता था। तब जाके मैं आपको क्या कर पा रहा हूं? सिखा पा रहा हूं। इसके लिए आप लोग को भी जो ना स्टडी करना है, बाइबल को अच्छी तरह सीखना है। तो जो जो बातें मैंने आपको बताया है, जो जो तरीका मैंने आपको बताया है, उसको आपको क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए। तो कितने लोग करेंगे फॉलो? ओके, वेरी गुड। सो आज का वचन को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। तो कल के दिन भी और एक टॉपिक बताऊंगा, बाइबल कैसे सीखना चाहिए। ओके, बाइबल कैसे सीखना चाहिए और एक तरीका मैं आपको बताऊंगा। वो भी तरीका बहुत ही वंडरफुल है, बहुत ही अद्भुत तरीका है। वो भी सीख के समझो तो आपको समझ में आए कि बाइबल को कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे समझ में आना चाहिए। ओके, तो आज के वचन को मैं यही समाप्त करता हूं।